आरजीटी के बारे में क्या कहूँ भाई। सवाल ये पैदा होता है, ये ज़मीन मरहूम शहाबुद्दीन साहब की सरजमीन नहीं है। गस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी नहीं। ये तो राजद का मामला रहा है कि मरहूम शहाबुद्दीन को राजद खबरगिरी नहीं कर सकता है तो आरिफ जमाल की खबरगिरी करने आएगा। किस ख्वाब में लोग हैं, आप ऐसी उम्मीद पर रखिए। मामला ये है कि शायद मोहतरमा को मालूम नहीं होगा कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है ना। अगर चोर चोरी करे, पुलिस उसके साथ न जाए तो चोर का कसूर, पुलिस का कसूर नहीं। पुलिस की वर्दी की जिम्मेदारी बनती है आवाम के खून और पसीने के टैक्स के पैसे से, भिखारियों से टैक्स लेकर के तनख्वाह जब दी जाती है पुलिस को, तनख्वाह दी जाती है सरकारी अमले को, इसलिए दी जाती है कि दफ्तर में बैठा हुआ सीओ रेवेन्यू का काम करे, डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी संभाले, जज फैसले करे। और पुलिस को ये वर्दी इसलिए दी जाती है कि वो जालिमों के खिलाफ लड़े और अमन पसंद आवाम के जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। आपने मरहूम भाई जनाब आरिफ जमाल साहब की जो शहादत हुई है, जालिमों ने जो उनकी निर्मम हत्या की है, उनके सीने पे गोली चलाकर उन्हें कत्ल किया है, हम उसके गम में शरीक होने के लिए आए। बाहर था मैं, कई प्रोग्राम थे जिसकी वजह से बर वक्त मैं ना आ सका था। मेरी तरफ से पार्टी के यूथ स्टेट प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब और दीगर हमारे सभी रफ़ा तजहीज़ व तकफ़ीन में भी शामिल थे। हुकूमत वक्त और पुलिस के एहलकारों से हम लोगों ने बात की है कि हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का नतीजा है कि एक ऐसा मुखलिस नौजवान जिस पर कभी कोई दाग नहीं रहा, जिनका किरदार साफ़ और शफ़ाफ रहा, और जो सामाजिक कारकुन था और पार्टी का हमारा साबिक कन्वेनर, डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर भी रहा है, उसकी ये निर्मम हत्या हुकूमत के नाअहली की वजह से हुई है। इस वजह से जहाँ हम उसके गम में शरीक हैं, वहीं हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करे। इसके साजिश में जो लोग शामिल हैं, ऐसे तमाम तो लोगों की सज़ा जेल की सलाखों पे नहीं बल्कि उन लोगों को मौत के बदले में मौत की सज़ा दी जाए। इनके फैमिली, इनके बिलखते यतीम बच्चे और उनकी सिसकती हुई बेवा के लिए हुकूमत फौरी तौर पर 50 लाख रुपये का मुआवजा दे और उनकी बीवी को सरकारी मुलाजमत दे। चूँकि जान, माल, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत अगर नाअहल अगर होती है तो उसको उसका हर्जाना और उसको जुर्माना के तौर पर यह रकम अदा करनी चाहिए। हम सीवान के सियासी समाजी कारकुनों से कहेंगे कि हम इंसान हैं, हम दरिंदे नहीं हैं। हमारे इख्तलाफात लफ्ज़ों से होंगे, हमारे इख्तलाफात अपनी बातों से होंगे। हम दलील के साथ अपनी बात मनवाएंगे, दलील के साथ दूसरे की बात मानेंगे। सियासी तौर पर हमारा कोई आदमी इख्तलाफ करे तो वो आदमी हमसे इख्तलाफ करने वाला हो सकता है, हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि MIM के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग कहीं न कहीं किसी राजनीतिक घरों से उनका ताल्लुक़ होगा जो MIM के लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं। MIM की तमाना आवाज़ पूरे बिहार में अक़लियतों, दलितों, मजबूरों, शोषितों और वंचितों की हिमायत में उठती है, उस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। मैं हुकूमत बिहार से भी मुतालबा करता हूँ कि ये जमहूरियत के गला घोटने के मुतरादिफ है। एक जमाल की गिरफ़्तारी, एक आरिफ जमाल की हत्या नहीं है बल्कि ये जमहूरियत की भी हत्या है कि जमहूरी अंदाज में कोई सियासी कारकुन अपनी बात को रखे तो उसको डराया और धमकाया जाए। आमतौर पे देखा जा रहा है बिहार में जिस तरीके से हत्याओं का दौर चल रहा है, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक हत्या है या कुछ आपसी रंजिश भी इस मामले में? देखिए, राजनीतिक हत्या से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत की नाअहली का सबसे बड़ा सबूत है। नीतीश कुमार जी ने पिछले शुरू के 5 साल जिस तरह से क्राइम को कंट्रोल उसने किया था, वो कहीं ना कहीं से नाअहल साबित हो रहे हैं। और इस वक्त बेटियाँ महफूज नहीं हैं, शराब पर पाबंदी है लेकिन शराब की नदियां बह रही हैं। और अफसरों के दरमियान में जो अफसराना मिजाज आया है, तो मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत पामाल होती है तो वहाँ अय्यारी जन्म लेती है, डेमोक्रेसी चेंज होती है हिपोक्रेसी में, और जब हिपोक्रेसी नाकाम हो जाती है तो ब्यूरोक्रेसी आती है। और पूरे बिहार में मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी लाने में नीतीश कुमार जी ने बड़ा रोल अदा किया है। आज किसी राजनेता की नहीं चलती है, इनके अफसर बेलगाम हैं। पुलिस के वर्दी पहने हुए जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं अदा कर पा रहे हैं। आज रिश्वत का बाजार जितना पूरे बिहार में गरम है, बेटियों की, मासूम बच्चों की के साथ जो रेप हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं,
बैंकों में जो लूट और खसोट है, तो लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। आपने सर कहा कि खून का बदला खून, और दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग अब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ भी बुलडोजर राज लानी चाहिए। तो दोनों चीज़ें सर इस तरह आप जो बात बोल रहे हैं नहीं, क्या असर में नहीं, मैं उन वहशियों में नहीं हूँ जो मैं बुलडोज़र की बात करूँ। मैं हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी हूँ, इसलिए अदालत का काम अदालत को करने देना चाहिए, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए, आवाम को भी एहतजाज जमहूरी अंदाज में करने का हक़ है। मैं खून के बदले खून इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान की अदालत और आइन में खून के बदले खून की भी गुंजाइश है। आप आने वाले दिनों में देखते होंगे कभी फांसी की सज़ा दी जाती है, इस सज़ा को खून के बदले खून की सज़ा कहते हैं। सर 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपकी पार्टी संतुष्ट है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे मुल्क में जिस तरह से एक मरहूम के गम में लोगों ने मीडिया के जरिए से जिस तरह अपने गम और गुस्से का इजहार किया, पुलिस ने दबाव में आकर फौरी तौर पर गिरफ्तारी तो की है, लेकिन पुलिस को तमाम तर साजिश को सामने में लाना चाहिए कि ये कत्ल किया तो किसने किया है, किन वजूहात की बुनियाद पर किया है, इस कत्ल में शामिल और साजिश में शामिल कौन कौन लोग हैं। जब तक उन तमाम तर लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकती। MIM शुरू दिन से आप देख रहे होंगे कि इस गमनाक खबर को सुनते ही हम बिहार के ज़िम्मेदारों ने भी और कौमी सतह पर हमारे ज़िम्मेदार और हमारे सरपंच जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भी आवाज़ उठाई है। हम इस वक्त अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि हुकूमत इस हमारे मरहूम जनाब भाई आरिफ जमाल के कातिलों को जहाँ से भी हो ढूंढ निकाले, इनके कत्ल के वजूहात को सामने में लाए और उनको करार वाकई सज़ा दे। क्या लगता है कि MIM को जब दबाने की कोशिश की जाएगी, MIM में लोगों का हुजूम बढ़ता जाएगा और MIM उभर के सामने आएगा? कुछ वसूलों का नशा है, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, यही फ़ी ज़माना शहादत के असबाब थे। मामला ये है कि जिनको वसूलों का नशा है और जिन लोगों ने भारत की सरजमीन में, मुक़द्दस सरजमीन में इंसाफ और अमन को कायम करने का इरादा ठाना है, वो शहादत से नहीं डरते। यकीनन है कि MIM के लोग डरते नहीं हैं। हत्या का मुख्य कारण जो है कि सामने नहीं आ रहा है, पुलिस क्यों नहीं लाना चाहती? मैं तो यही कि मुतालबा कर रहा हूँ कि खानापुरी से काम नहीं चलेगा कि आपने 1-2 आदमी को गिरफ्तार कर दिया और आप अपनी ज़िम्मेदारी से अलग हो गए। आप लाइए, पुलिस के ज़िम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया गया है और इस कत्ल की साजिश में कौन कौन लोग हैं। इन तमाम तर लोगों को जब तक सामने में नहीं लाती है, उस वक्त तक ये 2 आदमी की गिरफ्तारी लपापोती ही की जा सकती है। गिरफ्तारी जो हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरिफ जमाल की जो भाभी हैं, उनकी पारिवारिक सदस्य हैं, उनका कहना है कि इसमें प्रशासन का कहीं दोष नहीं है, जिला प्रशासन, बिहार सरकार कहीं दोष नहीं है, वो राजनेता भी है। आपका क्या, आप तो सीधा प्रशासन और मैं समझता हूँ कि किसी खातून के हवाले से बात आपने कही है, उनकी भाभी है, और चलिए भाभी भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे भाई भी हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे भाभी भी देखे हैं। दुनिया में मोहब्बत और जुल्म की दोनों दास्तानें जुड़ी रही हैं। मामला ये है कि शायद मोहतरमा को मालूम नहीं होगा कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है ना। अगर चोर चोरी करे, पुलिस उसके साथ न जाए तो चोर का कसूर, पुलिस का कसूर नहीं। पुलिस की वर्दी की जिम्मेदारी बनती है आवाम के खून और पसीने के टैक्स के पैसे से, भिखारियों से टैक्स लेकर के तनख्वाह जब दी जाती है, पुलिस को तनख्वाह दी जाती है, सरकारी अमले को इसलिए दी जाती है कि दफ्तर में बैठा हुआ CO रेवेन्यू का काम करे, DM पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी संभाले, जज फैसले करे, और पुलिस को ये वर्दी इसलिए दी जाती है कि वो जालिमों के खिलाफ लड़े और अमन पसंद आवाम के जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। क्या किसी बेटी की आबरू लूट जाए तो हम कहेंगे कि रेपिस्ट कसूरवार है, पुलिस कसूरवार नहीं है? यकीनन जानिए कि जो जुल्म हुआ है, जालिम कसूरवार है और पुलिस नाअहल है, तो इसका भी कसूर है। आने वाले वक्त में MI से भी राजनीति की जा रही है, क्योंकि उनकी भाभी RJD में है। हमने भी जब उनसे प्रश्न पूछा था कि आपके प्रदेश के कोई भी कद्दावर नेता आपके इस बुरे हालात में भी आपके घर तक नहीं पहुंचे हैं, MIM लगातार आपके साथ है, तो उन्होंने कहा था कि सरकार काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई RJD के लोग उनके साथ शामिल हैं या फिर MIM लगातार? अब मैं RJD के बारे में क्या कहूँ भाई, सवाल ये पैदा होता है, ये ज़मीन मरहूम शहाबुद्दीन साहब की सरजमीन नहीं है, गस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है, क्या कब्र तक जाना ज़रूरी नहीं। ये तो राजद का मामला रहा है कि मरहूम शहाबुद्दीन को राजद खबरगिरी नहीं कर सकता है,
तो आरिफ जमाल की खबरगिरी करने आएगा? किस ख्वाब में लोग हैं? आप ऐसी उम्मीद पर रखिए।